वंदे मातरम सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो हम पालन करेंगे। ये नजारा है मेरठ में नगर निगम बोर्ड की बैठक का और संदेश साफ है, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। दरअसल बोर्ड की बैठक वंदे मातरम गीत से शुरू हुई तो मुस्लिम पार्षद सदन से बाहर चले गए। बस यहीं से विवाद की आग भड़क उठी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या वंदे मातरम कहने के लिए ऐसा दबाव जायज है? और आप कह रहे हैं कि मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। कौन सा कानून है बताइए? यकीनन नेशनल सॉन्ग है वो, मगर आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। और इस तरह के आप होते कौन है हमारी वफादारी पर सवाल उठाने वाले? वंदे मातरम, जनगण मन, ये देश का राष्ट्रगान को कोई विरोध नहीं कर सकता हमारे देश में। और मैं उसे गुंडागर्दी भी नहीं कहूंगा। अगर किसी ने निकाला है तो ये गुंडागर्दी नहीं, राष्ट्रभक्ति है। सिर्फ नेशनल आंतम के लिए पाबंदी है, दूसरे के लिए कुछ पाबंदियां नहीं। बहुत ही अफसोसनाक है, हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, एक सेकुलर मुल्क में रह रहे हैं। वंदे मातरम गाना सबके लिए कोई जरूरी नहीं है और न ही आप फोर्स कर सकते हैं। इससे पहले भारत माता की जय कहने पर भी विवाद हो चुका है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि कोई गर्दन पर छुरी भी रख दे तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैं नहीं लगाता नारा, क्या कर दिया नहीं बोलता मैं। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। अब जरा हम आपको वंदे मातरम का मतलब भी समझा देते हैं। इसका मतलब होता है मातृभूमि को नमन। तो सवाल यही है कि आखिर अपनी मातृभूमि को नमन करने में हर्ज क्या है? लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसा करने के लिए लोगों पर दबाव बनाना, उन्हें धमकाना कहां तक उचित है? जो वंदे मातरम कहने में सब लोग करते हो, तो भारत माता की कहते हुए जिनका सीना चौड़ा ना होता हो, ऐसे लोगों के हाथ पैर तोड़वा दूंगा। वंदे मातरम पर छिड़ी इसी महासंग्राम पर आज होगा आर पार। और आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। लेकिन आर पार में आगे बढ़ने से पहले वो विश्लेषण जो विश्लेषण जरूरी है। विकास पर भारी वंदे मातरम का एजेंडा। वंदे मातरम को जन गण मन जैसा दर्जा नहीं दिया जा सकता। जो राष्ट्रगान का दर्जा है वो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। मुसलमानों के मुताबिक सिर्फ वो अल्लाह की इबादत करते हैं। थोड़ा इतिहास में लेके जाऊंगा। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम पर काफी विवाद हुआ। लेकिन क्या कोई धर्म मातृभूमि की तारीफ करने से मना कर सकता है? जहां पैदा हुए, जहां आप पल रहे हो, क्या उसकी तारीफ करोगे तो आपका धर्म, आपका पंथ, आपकी कौम उसका विरोध कर देगी? ऐसा नहीं होता है। अब मैं रुक करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज के इस पैनल में कई बड़े खास मेहमान हैं। मेरे साथ आज के इस पैनल में सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं। मेरे साथ PL पुनिया है, कांग्रेस के कद्दावर नेता, बड़े नेता। मेरे साथ विनोद बंसल है, VHP के प्रवक्ता। मेरे साथ मौलाना मकसूद कासमी है, मुस्लिम धर्म गुरु, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। और मेरे साथ जुड़ रही हैं रवीना टंडन, जो कि फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस है और 13 साल बाद फिल्मों में एक बार फिर अपनी वापसी कर रही हैं और एक फिल्म लेके आ रही है मात्र। और ये मामला भी मातृभूमि से जुड़ा हुआ है। वो फिल्म लेके आ रही है मात्र, जिसमें वो सोशल कॉज से लड़ती दिखाई देंगी। रवीना टंडन भी मेरे साथ है और आज की बहस की शुरुआत मैं रवीना टंडन आपसे करता हूं। मातृभूमि तो ये आपकी भी है। क्या आपको लगता है कि वंदे मातरम कहने से जिस धर्म की आप हैं, जिस पंथ की आप हैं, उस पंथ को ठेस पहुंच जाती है या किसी को ठेस पहुंचनी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बहुत ही साधारण बात कहूंगी कि जिस धर्म से, ये बात धर्म की नहीं है मेरे हिसाब से। ये बात जो जिसे कहेंगे परवरिश की बात होती है, अपब्रिंगिंग की बात होती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो हमसे बड़ा है या जिन चीज़ों के लिए हमको आदर, चाहे वो एजुकेशन हो या हमारा देश हो या हमारी मातृभूमि हो, उसको आदर करना, उसकी इज्जत करना, उसको रिस्पेक्ट करना हमको बचपन से सिखाया जाता है।
हमारे हाथ से किताब भी छूट जाती है या पैर लग जाता है किताब को, तो जो हमारी पढ़ाई की किताब है हम उसको माथे पे छूते हैं और चूम लेते हैं कि हमसे गलती हो गई। तो ये हमें बचपन से सिखाया गया है। तो मैं समझती हूँ कहीं किसी को ठेस पहुंचने वाली बात नहीं है, इसको एक मुद्दा बनाने वाली बात नहीं है। और उसी इन द सेम ब्रेथ में ये भी कहूंगी कि न किसी को मजबूर करना चाहिए कि जब तक आप ये नहीं कहेंगे आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत छोटी सी बात है जो बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब, हमारी सबकी माटी ये है। और अगर वंदे मातरम शायद नहीं होता उस जमाने में जहां हमारे देशभक्त और हमारे फ्रीडम फाइटर्स इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो शायद हमें आज ये आज़ादी भी सौंपी नहीं जाती। जी रवीना, क्योंकि आपकी जो फिल्म आ रही है उसमें आप सिस्टम से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी चीज जो कि मैं आपसे जानना चाहता हूं, आजकल पूरे कहीं जब भी कोई बात होती है तो बात होती है भगवाकरण हो रहा है, भगवा एजेंडा हो रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर ये पॉलिटिकल विवाद है। बीजेपी के लोगों ने बोला मेरठ नगर निगम में कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा वो इस सदन में नहीं रहेगा। क्या आपको लगता है, जो अभी आपने कुछ देर पहले बात करी, जोर जबरदस्ती करके तो नहीं बुलवाया जा सकता, लेकिन फिर भी इस पर खूब राजनीति होती है, दोनों तरफ से राजनीति होती है, दो तरफा राजनीति होती है। देखिए जी, ये सही कहा आपने। जो मेरी फिल्म भी कहती है मात्रा, जो 21 अप्रैल को अब रिलीज होगी, उसमें भी यही बात है कि आजकल हर चीज में राजनीति हो गई है और ये दो तरफी हो गई है। अगर हम ये कहेंगे तो हम शेर तो हम 1.25 शेर, नहीं तो हम 1.5 शेर या हम 2.5 शेर, ऐसी बात हो गई है अभी। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि छोटे छोटे मुद्दों को उठाया जाता है, जहां हाँ मैं समझती हूँ कि अगर संसद में ऐसी बात हुई, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हमारा राष्ट्रगाना चला, अगर हमारा नेशनल एंथम चला, हम जरूर उठ के उसको इज्जत देंगे, वो 2 मिनट। और वही इज्जत जो लोग अभी आप कहेंगे कि हम जवानों की बात करते हैं, जब तक आप अपने देश को उस पैशन और उस मोहब्बत के साथ प्यार नहीं करोगे, तो क्या वो जवान उधर बॉर्डर पे खड़े होंगे अपनी छाती पे गोली लेने के लिए? जब तक उनमें वो भारत माता की इतनी मोहब्बत नहीं होगी, तो उनमें वो जज्बा कैसे होगा कि वहां जाके खड़े हों? बिल्कुल और हम 2 मिनट का रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। कई बार जनगण मन बोलते हुए हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब जनगण मन बोला जा रहा होता है, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार। देश, जी हाँ। तो मैं समझती हूँ, मैं उन लोगों से भी ज्यादा ये विवाद में पड़ जाती हूँ कि वो लोग तो गोली खाने को तैयार है इस देश के लिए, और तुम इस देश के नेशनल फ्लैग के होइस्टिंग पे या नेशनल एंथम पे 2 मिनट उठ नहीं सकते हो। मतलब ये मुश्किल हो जाती है। हाँ, लेकिन जो अपाहिज हैं, जो उम्र के हैं, जो सीनियर्स हैं, वो बिल्कुल इज्जत दें, वो नहीं करें, वो समझ में आती है बात। लेकिन जब लोग, हाँ, और जहां तक के वंदे मातरम की बात हुई, मैं समझती हूँ जब दूसरे देशों का भी, जब स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, कॉमनवेल्थ होता है, ओलंपिक्स होता है, चाहे आपका नेशनल एंथम बज रहा हो कि नहीं, आप वो 2 मिनट खड़े होके दूसरे के नेशनल एंथम को उतनी ही इज्जत देंगे, आप चल नहीं देंगे वहां से। जी, मेरे साथ बाकी भी पैनलिस्ट हैं। इज्जत देने की बात है जी, 2 मिनट की इज्जत देने की बात है। जरूरी नहीं है आपके गाइए, लेकिन हाँ, जो अगर किसी की माता एंटर करती हैं, आपको भी, सबको जो पैनल पे हैं, आपको ये शिक्षा दी गई होगी बचपन से कि आप उठ के उनको अपनी कुर्सी ऑफर करें। आप बैठे नहीं रहेंगे, मेरी माँ थोड़ी है, मैं क्यों उसको कुर्सी दूं? ऐसी बात नहीं होती है मेरे हिसाब से। जी, नहीं है, वो तो पूरे देश की माँ है। जी, वो काज़मी साहब, भारत की माँ है। मैं आपके पास आ रहा हूं बंसल साहब। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और गृह मंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर। मैं काज़मी साहब आपका रुख करता हूं और बहुत सीधा सवाल पूछता हूं मैं, वंदे मातरम कहने में हर्ज क्या है? कह सकते हैं वंदे मातरम? देखिए, हर्ज क्या है? हम इस देश के लिए, हम इस देश से मोहब्बत करते हैं। ये हमारा देश है, अपना देश है। हमारे बुजुर्गों ने इस देश की आज़ादी के लिए जाने दिए। हमारे देश की तरफ कोई नजर उठाता है तो हम भी जान देने में संकोच नहीं करेंगे। वंदे मातरम की जगह हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं।
हिंदुस्तान पर जिंदाबाद। अगर वंदे मातरम कह देंगे, वंदे उसकी मातरम का अर्थ वजह पता है ये है, आपको? उसकी देखिए, आपको पता है वंदे मातरम का अर्थ पता है आपको? इसमें वंदे मातरम का अर्थ पूजा क्या कहता है? इसमें डू यू नो दैट पद्धति काफी साहब? है। आई एम आस्किंग अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। You आप कह are रहे हैं मैं not- जान दे दूंगा, जी। मैं अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा, लेकिन वंदे मातरम नहीं के बोलूंगा। Because- हर्ष क्या है वंदे मातरम को बोलने में? मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, हर्ष क्या है वंदे मातरम बोलने में? इसलिए बताइए। इसमें पूजा पद्धति है। इस्लाम में पूजा अल्लाह ही की करने की इजाजत है, और पूजा तो रसूल खुदा प्रोफेट मोहम्मद की भी हम नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए, हम माँ की भी आरिफ पूजा नहीं आरिफ करते। मोहम्मद खान कौन थे आरिफ मोहम्मद जिन्होंने खान वंदे मातरम का उर्दू में अनुवाद किया? सिंपली अ पॉलिटिशियन। नहीं कौन नहीं He is He's doing simply a for politician. political उन्होंने mileage, उर्दू में अनुवाद and किया, I am not- उनका I am धर्म और not पंथ का bound नुकसान to नहीं हो रहा, follow him. कासमी साहब के No, धर्म no, और no, पंथ no. का नुकसान हो रहा आरिफ है। मोहम्मद खान हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इस्लाम के मामले में आरिफ मोहम्मद खान कुछ नहीं है। वो इस्लामिक विद्वान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो एक मुसलमान राज- नहीं है। वो एक क्या नेता बात करते हैं आप? वो खुद वो वंदे मातरम कहते रहे तो कहने दीजिए। मैं तो हिंदुस्तान जिंदाबाद अच्छा वंदे कहूंगा। मातरम का मतलब क्या है बताइए? खुद मैं तो अपनी हिंदुस्तान भाषा- जिंदाबाद नहीं नहीं कहूंगा। वंदे मातरम का मतलब क्या मैं बताइए? हिंदुस्तान अपनी भाषा में जिंदाबाद बताइए। कहूंगा। मैं आपको मैं 20 जानता सेकंड और हूं- देता हूं। मैं वंदे जानता मातरम का हूं- मतलब बताइए, क्या मतलब है वंदे मातरम मैं का? जानता हूं कि इसमें जी मातृभूमि की पूजा और जी। मातृभूमि के आगे सर झुकाने के लिए कहा जाता है। हम ये नहीं करते। हम अपने देश की इज्जत करते हैं। हम इसकी जगह हिंदुस्तान क्या है? जिंदाबाद कहते हैं। जी। हम इज्जत क्या है? पूजा नहीं करते। ओके ओके विनोद बंसल क्या? क्विकली रिस्पॉन्ड एंड बीजेपी एंड कांग्रेस। देखिए मैं एक बड़ी गंभीर बात इसमें समझनी पड़ेगी। वंदे मातरम का जन्म कहां हुआ और वंदे मातरम कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा? देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी कांग्रेस के अधिवेशन में यही बात हुई थी, बिल्कुल सेम बात हुई थी। जब कांग्रेस के अधिवेशन में कुछ मुस्लिम लोग वहां अधिवेशन को छोड़ करके 1923 की बात कर रहे हैं। 1923 की बात कर रहा हूं। जब कुछ मुसलमान जो है उस अधिवेशन को छोड़ करके वंदे मातरम का विरोध करते हुए निकल गए। काश कांग्रेस ने उस समय वो स्टेप लिया होता और उन मुसलमानों को वहीं से चट करके बाहर निकाल दिया होता सुप्रीम तो कोर्ट आज ने कहा है, आज सुप्रीम आज कोर्ट ने देश कहा है, का विभाजन नहीं होता। देश का विभाजन सुप्रीम नहीं कोर्ट होता। ने कहा है। देखिए बिल्कुल देश का कहा है, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम वंदे कोर्ट ने- मातरम गाने के लिए भैया किसी को आप मजबूर सुप्रीम नहीं कोर्ट कर ने सकते। नहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मातृभूमि के वंदना से आप परहेज नहीं कर सकते। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मजबूर नहीं कर सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अरे का ये मजबूर- कहना है। नहीं, बात मजबूर और की नहीं है। हाईएस्ट कोर्ट जो इसका हमारे मतलब देश की है, नहीं ये उसका इसका जो मतलब ये फैसला है कि है, उसी पर अमल कर रहे हैं। आप सुप्रीम आप कह रहे हैं नहीं, वंदे आप सुप्रीम कोर्ट को मातरम, मानते हैं मैं ना? साथ में हिंदुस्तान सुनिए, मुझे जिंदाबाद बताइए। कहता हूं। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट अपने ने देश सुप्रीम सारे कोर्ट ने जहां कहा है, जाता सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान कहा है कि हमारा राष्ट्र- जी जी तो आप मुझे देखिए- मजबूर क्यों करोगे? देखिए मैं ये कहना चाहता हूं अमित जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में कितना अंतर है मुझे बताइए। कोई खास अंतर नहीं है। जब ये संविधान की बात करते हैं पर सुप्रीम दिल्ली कोर्ट हाई कोर्ट में सरकार ने ये बात क्यों नहीं बोली? नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में मुझे- सरकार ने ये बात बोली। नहीं, मुझे बताइए नहीं, अगर धमकी से वंदे मातरम बुलवा नहीं, देंगे तो क्या हासिल हो नहीं, जाएगा? बात धमकी के नहीं है। मातृभूमि ना, की ना, तरफ बात- प्यार ना, बढ़ ना, जाएगा? ना, ना, बिल्कुल नहीं। नहीं बात- बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं कहता हूं मुझे बताइए कि इसी सदन की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं जी। इसी सदन में जब पुराने जो इससे पहले जो मेयर थे वो मुसलमान थे, उन्होंने वंदे मातरम गाया। क्या दिक्कत थी उनको? क्या मुसलमान नहीं थे? क्या शरीयत नहीं मानते थे? क्या वो कुरान नहीं मानते थे? एक बात और अभी ठीक है अब आप दोनों ने आप दोनों की बात हो गई। नहीं, इसी सदन में एक मिनट, आप जबरदस्ती नहीं करते। मैं कह रहा हूं जो गा रहा है वो गाने दो। इसी सदन आप में जबरदस्ती नहीं करते। इसी हमारा सदन धर्म हर्ट होता है, में इसलिए हम नहीं कहते। इसी सदन में हिंदुस्तान जिंदाबाद मुस्लिम कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसी कहते हैं। सदन में आपको क्या परेशानी है? सुनिए इसी और एक सदन में ऐसा गान मुस्लिम जब महिलाएं समझ में भी नहीं आता, मुस्लिम एक महिलाएं हिंदुस्तानी उन्होंने भाषा में वंदे मातरम नहीं गाया। है। जी, जी। इसी आप सदन में हिंदी में मुस्लिम महिलाओं ने नहीं वंदे गाया। मातरम जी, गाया। ओके, ओके, ये अलगाववादी अलगाव क्यों ओके, फैलाते हैं? ओके ये अलगाववादी क्यों? आप अलगाववादी कह रहे हैं? बिल्कुल अलगाववादी है। जो भी वंदे मातरम का विरोध करता है, जो भारत माता की जय का विरोध करता है, वो अलगाववादी है। दोनों को मैं अलगाववादी है। श्री क्या बात है? ओके। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और ये कुछ नहीं करते। ओके, ओके। और कौन सी बात है? पता ही नहीं नागालैंड और बात। मणिपुर में चाइना के झंडे लहराए जी, जाते हैं, ये जो- कुछ नहीं करते। उसको छोड़ ओके, दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु संघी लोग त्रिवेदी, हमारे- ओके, सुधांशु त्रिवेदी, सो ओके, ओके, both of you, कूल डाउन, both of you। देखिए निवेदन है, झंडे लहराए जाते हैं। देखिए काफी साहब, नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा, नॉन स्टॉप कुछ बोलने से कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं मैं जान भी दे दूंगा लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, और आप कह रहे हैं वंदे मातरम मैं बुलवा के रहूंगा। मैं सुधांशु त्रिवेदी और पीएल पुनिया ब्रेक के बाद आप दोनों के पास आऊंगा, ब्रेक के बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। और सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपसे एक 10 सेकंड का कमेंट चाहता हूं इस विषय के ऊपर, बिल्कुल 10 सेकंड का कमेंट चाहता हूं क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी, आप तो विकास की बात करते थे, आप तो भारत निर्माण की बात करते थे, आप तो उत्तर प्रदेश निर्माण की बात करते थे, फिर इसमें वंदे मातरम पर इतना झगड़ा क्यों? वंदे मातरम पे इतना झगड़ा क्यों? ये मेरा सवाल है। मैं ब्रेक के बाद आपसे इस पर आके जवाब दूंगा। रवीना टंडन भी मेरे साथ बनी हुई है और आर पार में आज वंदे मातरम पर हो रहा है सबसे बड़ा आर पार। ब्रेक के बाद भी ये जारी रहेगा, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में आज आर पार हो रहा है वंदे मातरम के ऊपर। विकास पर भारी पड़ रहा है क्या वंदे मातरम का एजेंडा? ब्रेक से पहले इसी सवाल को हमने उठाया था और मेरे साथ बातचीत करने के लिए पीएल पुनिया, विनोद बंसल, मौलाना मकसूद काजमी, रवीना टंडन अभिनेत्री और सुधांशु त्रिवेदी है बीजेपी के प्रवक्ता। सुधांशु त्रिवेदी, विकास के एजेंडे पर क्यों भारी पड़ रहा है वंदे मातरम? मैं आपसे 30 सेकंड में जानना चाहूंगा। देखिए, विकास के मुद्दे के साथ राष्ट्रभक्ति के मुद्दे का कोई अंतर्विरोध है क्या? जो लोग इसको अंतर्विरोध बनाना चाह रहे हैं उनके कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। अभी मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, उसका हल्का सा उल्लेख विनोद बंसल जी ने किया था। आपको पता है कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के सेशन में कब गाया गया? 1896 के कलकत्ता एआईसीसी सेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ने की थी। उसके बाद मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, 1947 14-15 अगस्त की रात जब स्वतंत्र भारत की पहली, उस समय संसद तो नहीं थी, जब पहली बैठक हो रही थी, उस समय तक राष्ट्रगान हमारा नहीं बना था। जबरदस्ती किसी से बुलवाना कितना लाजमी है? जो बात अभी रवीना टंडन भी कह रही थी, जो बात तमाम इंटेलेक्चुअल्स भी कह रहे हैं, क्या जबरदस्ती से मातृभूमि की तरफ प्रेम ज्यादा बढ़ जाएगा, उमड़ आएगा? नहीं कहना चाहते कुछ लोग? मैं उसी बिंदु के ऊपर आ रहा हूं। जी सुधांशु। तो 14-15 अगस्त की रात 12 बजे भारत की जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो उस समय वंदे मातरम गाया था सरोजिनी नायडू ने, तब शुरू हुई। और आजादी के बाद मौलाना आजाद ने शिक्षा मंत्री के रूप में जो पहली बैठक ली, उसमें वंदे मातरम से शुरू हुआ। प्रॉब्लम कहां आई? जब 1923 में कहा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जिसकी की शुरुआत की थी जिन्ना ने। इसका मतलब जो लोग आज ये कहते हैं वो रहमतुल्लाह सयानी, रफी अहमद किदवई, मौलाना आजाद से न जोड़कर अपने को जिन्ना की परंपरा से जोड़ना चाहते हैं। अब मैं इस पे आ रहा हूं कि जबरदस्ती की बात। नहीं, पीएल पुनिया का रिएक्शन, कासमी साहब, पीएल पुनिया का रिएक्शन, कासमी साहब। अरे भाई, मैं एक मिनट जी बात तो पूरी कर लूं। मेरे साथ रवीना टंडन थोड़ी देर के लिए है, उनकी बात भी मुझे जानना है। मैं इस पे आ रहा हूं कि अगर आपको ये लगता है कि साहब ये हमारे धर्म का विरोधी है, तो मैं पूरे अदब के साथ मौलाना साहब से कहना चाहता हूं, तो मौसीकी भी इस्लाम में कुफ्र है, तो कह दीजिए जितने मुस्लिम गायक गाते हैं वो सब गाना बंद कर दें। अदायगी भी कुफ्र है, ऐसे मौलाना तो कहते ही हैं। वो सब आपको मंजूर है। सोच के ऊपर केवल एक मिनट के लिए अगर आपको ये लगता है पीएल पुनिया, ओके कासमी साहब, कासमी साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा है, जो सुधांशु भावना से आपके नजरिए में कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। ओके पीएल पुनिया, तो हमें समझ में नहीं आता। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जी 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 सुधांशु, एक वाक्य देखिए जनाब, यही सोच का अंतर है। देखिए, लाखों हिंदू मजार पे जाता है, वो मजार पे जाने से उसका धर्म नहीं बदल जाता। तो उसी प्रकार से यदि एक वाक्य बोल लेने से धर्म बदलने की बात आपने कहां से ले आई कि साहब हमारे धर्म के खिलाफ हो गया? धर्म का तो इशू नहीं है, लेकिन हमारे धर्म में पूजा मना है। पीएल पुनिया, वंदे मातरम कहने से धर्म का नुकसान होता है? और अगर ऐसा है, धर्म में खलल डलता है? की पहली बैठक जवाब दे दीजिए। क्या गैर इस्लामिक काम किया? मैं तो 14-15 अगस्त की रात को पीएल पुनिया, मैं तो नहीं समझता कि इससे कोई धर्म का नुकसान होता है। जब हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और इसमें कोई फर्क थोड़ी है, वंदे मातरम में कोई फर्क नहीं है। और वंदना करते हैं, हम दुआ सलाम करते हैं, वो भी उसी तरह की बात है। और ये एक कह देना कि हम इबादत कौन सी पूजा है, ये तो पूजा तो नहीं है, ये तो राष्ट्र के प्रति स्तुति है, उसका गान है, और उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमेशा से गाता रहा है। आज भी पार्लियामेंट के सत्र शुरू होता है तो वंदे मातरम से होता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अनावश्यक विवाद बनाया जा रहा है, उससे बचना चाहिए। अनावश्यक विवाद बनाया जा रहा है, उससे बचना चाहिए। जबरदस्ती कहते हैं कि वंदे मातरम कहना है, तो वो भी जबरदस्ती भी नहीं होना चाहिए। जी रवीना टंडन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और क्योंकि आपको जाना भी है, मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछूं। मैं भी समझती हूँ अमीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पुनिया साहब की बात से सहमत हूँ जी, कि मेरे हिसाब से ये एक विवाद बनाया जा रहा है। मेरे हिसाब से जो पैनलिस्ट हैं, जो इधर से इस तरफ से भी हैं, उस तरफ से भी हैं, जो ठोक बजा के ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती करनी चाहिए, और कुछ कह रहे हैं कि हमें उठ के चले जाना चाहिए।
मेरे हिसाब से वो अपने आप में एक राजनीति खेल रहे हैं। आप हमारी आज की पीढ़ी को पूछोगे या कहीं ऐसे यूथ को पूछोगे तो वो कहेंगे ये छोटी सी बात है, इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। मेरे लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है। मैं आप लोग जब इतनी जोर जोर से झगड़ रहे थे, मुझे एक ही गाना दिमाग में आ रहा था, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। एक ही, आप भी देशभक्ति, आप में भी मोहब्बत इतनी है, आप में भी मोहब्बत इतनी है, तो झगड़ा काहे का। खाली ये है, सिर्फ बात सिंपल सी है, अगर संसद में उनको नहीं अच्छा लगा वंदे मातरम बजना तो कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि आप उठ के खड़े होके गाएं। लेकिन हाँ, एक छोटी सी बात है, आपको छोड़ के चले नहीं जाना चाहिए था। अगर आपको किसी और को थोड़ी इज्जत देनी है, तहजीब तो सिखाई जाती है, तहजीब रखिए। बस उस दूसरे इंसान का दिल रखने के लिए थोड़ी इज्जत दे दीजिए, बात खत्म। इसमें झगड़े की क्या बात है जी? मुझे तो समझ में नहीं आता जी। दो बातें इसमें देखिए, जो लोग वंदे मातरम रवीना टंडन से आप कहना चाहते हैं कुछ? नहीं, मैं आपकी बात आता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बंदो साहब मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं रवीना आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि ये कहा जाता है कि इस्लाम में ये चीज ठीक नहीं है, गाना गाना ठीक नहीं है। अभी असम की एक लड़की थी जो इंडियन आइडल में थी, उसके ऊपर कुछ लोगों ने फतवे जारी कर दिए, फिर वापस हुआ, फिर वापस हुआ, फिर फतवा, फिर वो फतवा वापस हुआ, फिर नहीं, देखिए कासिम साहब, फिर उसके बाद उसको धमकी दी गई। चलिए, उसको धमकी दी गई, उसके बाद किसी का नहीं था, अब आप बोलने नहीं देते कासिम साहब। अरे अगर उस लड़की को धमकी दी गई, फिर कहा जाता है सलमान खान और आमिर खान भी जो एक्टिंग करते हैं वो हमारे धर्म में नहीं है। क्या आपको लगता है कि इससे अगर कोई अपना मनपसंद काम करेगा तो उससे धर्म में खलल डल जाएगा? अगर कोई मुसलमान वंदे मातरम गा देगा तो उससे धर्म में खलल डल जाएगा? रवीना टंडन। देखिए जी, मैं समझती हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं अमीश, ये जो आपने हादसे बताए और किस्से बताए, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो दोनों तरफा होते हैं। मैं तो कहूंगी तीनों तरफा। जितने ही धर्म हैं हमारे पूरे देश में, कहीं ना कहीं वो मेरे हिसाब से मैन मेड है और हमने ही अपने लिए रूल्स बनाए हैं, हमने ही अपने लिए रेगुलेशंस बनाए कि सोसाइटी कायम रहे, हर ढंग से चले। लेकिन जब एक्सट्रीमिज्म आ जाता है, वो चाहे किसी का भी धर्म हो या कोई भी धर्म हो, वो एक अच्छी बात नहीं है। वी शुड वर्क टुवर्ड्स वन पीपल वन प्लैनेट। अल्टीमेटली हम सब इंसान ही हैं। आपका अगर मैं लेकिन अगर एक्सट्रीमिज्म जिसमें आ गया वो तो धर्म कहाँ रह गया? जहाँ एक्सट्रीमिज्म में आ गया वहां तो धर्म ही नहीं रहा, वो तो अधर्म हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली धर्म के नाम पे की जा रही है ये बात। अब जवाब दे लेते हैं ना रवीना टंडन। रवीना जी एक बात पूछना चाहता हूँ रवीना जी से। रवीना जी ये बताइए, देखिए जो लोग इसका वंदे मातरम का ये विरोध करते हैं, बीएचपी के विरोध बंसल है, ये लोग कहते हैं कि पूजा पद्धति की वजह से हम लोग इसका विरोध करते हैं। मैं कहता हूँ निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर क्यों ये अपने आप क्या चढ़ाने जाते हैं? अजमेर शरीफ की दरगाह पर अब देखिए मुझे रवीना फाइनल वर्ड, रवीना टंडन फाइनल वर्ड, रवीना टंडन फाइनल वर्ड। ओके, आप दोनों का निवेदन है मेरा। रवीना टंडन फाइनल वर्ड ऑन दिस। मेरा फाइनल वर्ड यही है, जो मैं समझती हूँ, सबके जो जज्बात जितने उभर के आ रहे हैं, लेकिन इतना कहूंगी कि हर एक इंसान जो इस पैनल पे इस समय बैठा है, हर एक अपने आप में एक देशभक्त है और वो देश से मोहब्बत करता है। उनका अंदाज अलग है, उनका कहने का ढंग अलग है। इसमें धर्म कहाँ से आ जाती है मुझे समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि हम लोग इसमें यकीन नहीं करते हैं। हम समझते हैं हाँ, अगर जिसको नहीं इज्जत देनी है उसके ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, लेकिन उनमें इतनी तहजीब होनी चाहिए कि अगर अगले को कोई चीज अच्छी लगती है तो हम अपने आप कहते हैं हाँ भैया तुम कर लो, तुम्हें जो करना है, लेकिन हम आपको रिस्पेक्ट देंगे। अब उनको जाना है, बस बात यही है जी। शुक्रिया रवीना टंडन और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको आपकी मूवी के लिए। थैंक यू सो मच रवीना टंडन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मैं रुक करता हूं एक बार फिर आपका काज़मी साहब और बंसल साहब आपका। देखिए अभी रवीना टंडन ने भी वही बात बोली। देखिए जोर जबरदस्ती से तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर बोल भी दोगे तो मान मर्यादा किसी की कम होने वाली नहीं है। काज़मी साहब, क्या मान मर्यादा, क्या आप यहां पर इस समय अगर वंदे मातरम बोल दोगे या भारत माता की जय बोल दोगे तो क्या आपको लगता है आपकी मान मर्यादा आपके धर्म में ग्रहण लग जाए? मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा तो क्या मैं मुजरिम हो जाऊंगा? कौन कह रहा है? जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कोई तो कह नहीं हो जाऊंगा। पर मैं आपसे बड़ा सरल सवाल मेरा पूछ रहा हूं, कहना आप हाइपर होकर मत जवाब दीजिए। मैं आपसे बहुत सरल सवाल पूछ रहा हूं, क्या अगर बोल भी देंगे तो क्या हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं। कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं
सवाल ये है जब नहीं, आप बोल ये कह देंगे रहे तो हो क्या हो जाएगा? कि वंदे मातरम बोल का ये देंगे तो करना क्या हो वरना जाएगा? अगर भारत में वंदे रहना है मातरम तो का वंदे मतलब होता है मातरम कहना मातृभूमि होगा, को हम नमन। नहीं करेंगे। बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, अगर आप ये कहोगे कि बोलेंगे आपको तो भारत क्या हो में रहना है, जाएगा? आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हम पर। जबरदस्ती नहीं आप कर सकते, हम जबरदस्ती नहीं नहीं कर बोलेंगे, सकते, आप चाहे कुछ भी हो जबरदस्ती जाए। नहीं कर सकते। ओके विनोद मैं पंचाल, हिंदुस्तान अगर जिंदाबाद अगर कहूंगा। नहीं बोलेंगे, जब देश आजाद नहीं, हुआ था, नहीं बोलेंगे तो हिंदुओं ने पिटाई करेंगे वंदे क्या इन मातरम लोगों कहा था, की? मुसलमानों नहीं, ने मैं जानना हिंदुस्तान चाहता जिंदाबाद हूँ, कहा नहीं था। बोलेंगे तो तो आप पिटाई क्या करके हुआ? बुलवाएंगे मुसलमानों क्या? ने अल्लाह अकबर कहा था। दोनों क्या परेशानी है? बताइए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो है ना उस समय बीजा हुआ जो बीज 10 है सेकंड। जो वास्तव में जो मोहम्मद अली जिन्ना ने रोपा था ना, जो वही बीज इनके अंदर से बोल रहा है। आप ये साफ अब आप कह रहे हैं पाकिस्तानी है एजेंट नहीं मैं नहीं कर रहा, ये ये मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना ने देश को पूरा वही तो कहा, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है इस बात को। अगर कांग्रेस ने उस समय 5 मुसलमानों के खिलाफ सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं? को ये हालत नहीं देखने पड़ती, लोगों ने सुधांशु टुकड़े नहीं होते, आजादी के खिलाफ खैर काम बोल रहे हैं ये किया, लोग, अंग्रेजों की जासूसी की थी, आज आज ये हल्काबाज फैला रही है। परस्ती का मुझे बताइए कि एक मुस्लिम मेयर जाकर के वंदे मातरम को सपोर्ट कर सकता है, मुस्लिम महिला सीधा वंदे मातरम गा सकती है, तो आखिरकार इनको परहेज क्यों है? ये जानबूझ करके हल्काबाज फैलाते हैं, देश के खिलाफ गैर बोलना चाहते हैं। लोग हमें सर्टिफिकेट दे रहे विनोद हैं। पंचाल कासमी साहब, हम आप जी, जी। कि सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। सुधांशु हमारे देश से सुधांशु हमारे त्रिवेदी। बुजुर्गों ने जो लोग इस मस्जिद देश को आजाद कराया। देखिए सीज फायर करिए। बुजुर्गों ने अरे इस देश जनाब, को जाने दी। अरे आपको ये मैं बता दूं कि आप इतनी अगर जोर जोर से चिल्लाएंगे तो व्यूअर्स को आवाज नहीं जाएगी। आप दोनों एक साथ बोलेंगे, आप दोनों एक साथ बोलिए। मैं यहां से चले जाता हूं, ये पीएल पुनिया को भी थैंक यू कह देते हैं, सुधांशु त्रिवेदी को भी थैंक यू कह देते हैं, मैं भी यहां छोड़ के चले जाता हूं। मैं यहां से खड़ा होने को तैयार हूं, अगर आप दोनों बोलते रहिए, आप डिबेट कर लीजिए। ऐसे बहस होती है क्या? आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं, सुधांशु त्रिवेदी और पीएल पुनिया, मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए दोनों को बारी बारी से अपनी बात कहने दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, इस विवाद को बड़ा क्यों किया जा रहा है? इस विवाद को बढ़ाया क्यों जा रहा है? और आप क्या कहना चाह रहे थे? सुधांशु, विवाद को यदि मैं एक पंक्ति में कहूं तो अल्पसंख्यकवाद की प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, द कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनल वोटिंग, उसके कारण से बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक अलंबरदार बनने में लगे हुए हैं कि मैं कौन सा इश्यू उठाऊं जिससे कि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन पैदा करता हुआ दिखाई पड़ूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में, अरे भाई पिछली बार भी मैं बोल रहा था तो आप लोगों ने हस्तक्षेप किया, अब कृपया शांति से मुझे 2 मिनट तो बोल लेने दीजिए। आप सब लोग विद्वान व्यक्ति हैं, आपको ये पता होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में पहला बड़ा आंदोलन कौन सा था जिससे अंग्रेज सरकार हिल गई थी? वो था 1905 में, जब बंगाल का डिवीजन किया गया था, ईस्ट और वेस्ट बंगाल, हिंदू मुस्लिम के नाम पे। उसके खिलाफ बंगाल के हिंदू मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर इतना बड़ा आंदोलन किया था कि 1906 में बंग भंग को वापस लेना पड़ा था। और आपको पता है जब आंदोलन होता था तो कौन सा गीत गाया जाता था? उस समय कलकत्ता और ढाका की सड़कों पे दोनों एक साथ वंदे मातरम गाते थे। आपको उसके बाद ये अंग्रेजों ने चाल चली बोलेंगे कि कैसे डिवीजन किया जा सके। जनाब मैं कहना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने जिन लोगों ने तय किया कि हमें भारत में रहना है तो उन्होंने अपने को जिन्ना की विरासत से अलग किया। उन्होंने कहा हम उनके सिद्धांत को नहीं मानते, हम भारत में रहेंगे। तो मैंने कहा कि 14-15 अगस्त 1947 की रात वंदे मातरम गाकर भारत अस्तित्व में आया, तो वंदे मातरम गाकर ही भारत में रहना शुरू किया। आप क्या कहना चाहते हैं? व्यक्ति वंदे मातरम पर बीजेपी, मतलब वो फिर एक बार बीजेपी जबरदस्ती कर रही है वंदे मातरम पर, कोई जबरदस्ती जो मेरठ में हो रहा है। मैं सवाल पूछ रहा हूं। कल के दिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस झंडे को नहीं मानूंगा, मैं तो दूसरे झंडे से देशभक्ति पीएल पुनिया क्या कह रहा है? मैं दिल्ली को राजधानी नहीं मानूंगा, दौलताबाद को राजधानी मानूंगा। पीएल पुनिया योर टाइम स्टार्ट्स। राष्ट्र के सारे मानबिंदु निर्धारित हैं, उन्हीं मानबिंदुओं के अनुसार आपको आचरण करना होगा, उसमें चॉइस नहीं होती। अरे रुक तो जाओ। पीएल पुनिया, देखिए मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की बात से सहमत नहीं हूं कि वो अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देने के लिए, उनके हीरो बनने के लिए इस तरह से विवाद करते हैं। मैं समझता हूं कि वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद दोनों में कोई फर्क नहीं है। ना ये पूजा पद्धति से संबंधित है, ये ना समझी है। किसी ने कह दिया कि वंदे मातरम जो ठीक नहीं है, धर्म के खिलाफ है, तो सब वो उधर की तरफ चलने लगे। समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि दोनों एक है, देश के सामने सब है। वतन के ऊपर कुर्बान होने की बात तो मैं नहीं समझता हूं कि इस्लाम में भी उसकी कोई मनाही है।
ये समझने की जरूरत है। और इतना भी मैं जरूर कहना चाहूंगा, रवीना टंडन जी ने परिवर्तन कैसे हो गया? रवीना टंडन जी ने बहुत अच्छी बात कही। इस बात का मुसलमानों के साथ ये तुष्टीकरण करने वालों के साथ में आप कांग्रेस हमेशा खड़ी होती थी। आज अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है कि भाई वो वंदे मातरम को सपोर्ट करें? मैं एक अंतराल ले रहा हूं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ए.आर. रहमान मुसलमान है, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम गाया था और इसका तो अनुवाद भी हो चुका है और जिसका अनुवाद करा आरिफ मोहम्मद खान साहब, उसको अब क्या कहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ को अपनी राजनीति चमकानी है, इधर भी उधर भी, तो वंदे मातरम पे राजनीति शुरू कर देते हैं। छोटा सा अंतराल और अंतराल के बाद आर पार और जोरदार और जबरदस्त होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आप देख रहे हैं आर पार और ये आर पार का आखिरी दौर है जो जबरदस्त और जोरदार होगा। मेरे साथ बात करने के लिए कई खास मेहमान हैं। सुधांशु त्रिवेदी हैं, पीएल पुनिया हैं, विनोद बंसल हैं, मौलाना मकसूद काजमी हैं और मेरे साथ ब्रेक से पहले रवीना टंडन भी मौजूद थी जिन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने बोला कहने में कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई गाए तो अच्छा है, ना गाए तो उसकी मर्जी, लेकिन गाने से अगर गाया जा रहा है वहां पर वंदे मातरम तो वहां खड़े रहने में कुछ हर्ज भी नहीं है। उससे किसी का सम्मान नहीं बढ़ता है, किसी का सम्मान कम नहीं होता। अब मैं रुक करता हूं अपने पैनलिस्ट का। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, कासमी साहब कुछ कहने की कोशिश करते हैं। कासमी साहब, इस दौर में मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं। देखिए, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, भारत माता की जय नहीं गाएंगे, लेकिन जब बात आएगी ऐसी चीजों की जो देश के लिए घातक है, उन पर तो एक साथ रहेंगे कि उन पर भी एक साथ नहीं रहेंगे? जैसे पत्थरबाजों के साथ नहीं, होल्ड करिए। जैसे हर चीज में धर्म को जोड़ देना, अब वंदे मातरम में आपने धर्म को जोड़ दिया कि ये वंदे मातरम धर्म की बात है। ये आज से नहीं है, ये जब देश आजाद हुआ था जब से ही है। नहीं, तो आज मैं बता रहा हूँ, ये हमारा कहना ये है। आप अकेले मुसलमान है क्या? हमारा कहना ये नहीं, कुछ मुसलमान अकेले मुसलमान है क्या? क्या बात कह रहे हैं? ए.आर. रहमान गा सकते हैं, ए.आर. रहमान गा रहे हैं, मैं उनको ए.आर. रहमान गा सकते हैं, मैंने उनको गलत थोड़ी कहा। आप बताइए। मैंने उन्हें काफिर थोड़ी कहा, मैंने उन्हें गलत थोड़ी कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। हम नहीं गाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप हम पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं होनी। मेरा कहना है जो गाए उसका ही भला, जो ना गाए उसका ही भला। मैं उसकी जगह क्या हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इसी को तो जिन्नाबाद कहते हैं। देखिए, इसी को तो जिन्नाबाद कहते हैं। और क्या है? देखिए, देश का बंटवारा इन्होंने करवाया है। देश का बंटवारा इसी वंदे मातरम के विरोध के कारण हुआ था। सांस्कृतिक टेररिज्म है। देश का अलगाव इसी वजह से हुआ था। कह रहा हूं ये कल्चरल टेररिज्म है जिसको आप जबरदस्ती घाटी पूरी उसी अलगाववाद अगर कोई मुसलमान हिंदूकरण की तरफ ले जा रहे हैं। अगर कोई मुसलमान गाता है जी, अगर कोई मुसलमान गाता है तो फतवा तो नहीं जारी करेंगे फिर उसके? देखिए, एक कॉमन बात है इस्लाम में खुदा के वंदे मातरम गाने पर तो फतवे भी जारी हो जाते हैं ना। जो गाए उसकी मर्जी, अगर उसकी मर्जी तो फतवा क्यों? उसकी मर्जी तो फतवा क्यों? मोहम्मद की भी पूजा नहीं है। अरे तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह को बंद कर दो ना जी। वो नहीं आप अजमेर शरीफ की दरगाह को बंद कर दो ना जी। अरे वो क्यों चादर दरूद फातिहा है, वो दरूद फातिहा है, वो पूजा नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ पूजा क्या होता है? अगर कोई वहाँ करता है वो भी गलत है। आप देखिए, वहाँ जाकर सजदा करेगा वो भी गलत है। कौन करते हैं? क्यों नहीं करते? वहाँ पूजा नहीं है। क्या होता है उसमें? दरूद फातिहा होती है। थोड़ी बहुत भी इस्लाम की दरगाह है, पहली बात तो मजार है, कीजिए, जितने भी मजार है, जितनी दरगाह है, वहाँ पर नमाज नहीं होती है, वहाँ पर पूजा नहीं होती है, वहाँ पर दरूद फातिहा होती है। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ वंदे मातरम की जगह ऐसा सॉन्ग लाइए तो पूरे देश समझे। ऐसा देखिए, वंदे मातरम की जगह एक ऐसा सॉन्ग लाया जाए, अब आप बोल रहे हैं 1.5 मिनट से आप बोल रहे हैं, देश अब 1.5 मिनट से बोल रहे हैं, हिंदुस्तानी 1.5 मिनट से बोल रहे हैं, जिसको सुन करके पूरे देश की रूह दिखानी पड़ेगी। ऐसा सॉन्ग जो हमारे समझ में नहीं आता, वो हम कैसे गाएं? तरीका ठीक नहीं है। नॉन स्टॉप नहीं, 30 सेकंड में बोलिए विनोद बंसल साहब। देखिए, मैं बड़ा संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ। देखिए, यही मानसिकता है जिसने देश को बंटवारे की तरफ ले गई, और यही मानसिकता है कि आज भी देश के अंदर वो अलगाववाद के बीज बोए जा रहे हैं। यही मानसिकता है जिसके कारण जो ना युवक जो है
भटक करके, सुनिए, वही यही मान सकता है जो युवक भटक करके शुक्रवार को नमाज पढ़ते के साथ ही और नमाज और मस्जिद से बाहर ही और वंदे मातरम का विरोध करते हैं, तिरंगे को जलाते हैं और आईएसआई का झंडा फहराते हैं। जी, आपकी सरकार करा रही है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है, बिल्कुल वहां पर झंडे तिरंगे की जगह आईएसआई के झंडे लगा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप उनकी मदद कर रहे हो। बीजेपी की सरकार है जम्मू कश्मीर में और वो कुछ नहीं कर रही, वो पाकिस्तानियों की मदद कर रही है बीजेपी की सरकार, आप गलत कह रहे हो। एक मुस्लिम जो मेयर है वो वंदे मातरम गा सकता है, मुस्लिम महिला वंदे मातरम गा सकती है उसी सदन में, तो आखिरकार ये चंद कटमुल्ले क्यों उसका विरोध करते हैं? नहीं, भाषा में बोल कर रहा हूं, तमीज से बात करने की इन्हें समझाइए, अगर आपको इन्हें अंदर तमीज आना चाहिए, पहले सबसे पहले तमीज से बोलना चाहिए। देखिए आप दोनों, पहली बात तो ये है ये वापस वर्ड ये वापस लें, मैं आपकी बात नहीं कर ये रहा, वर्ड वापस लें, वो लोग तमीज के साथ बोले, देखिए जो वर्ड वापस लें, मेरे भी पास ऐसे वर्ड है जो मैं इनको बोल दूंगा, लेकिन मैं जुबान को वंदे मातरम का विरोध करेंगे, मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी आपको कह सकता हूँ, आप अपने अल्फाज वापस बोलिए ना, कैसे आप अपने अल्फाज नहीं हूँ, आप तमीज से बोलिए, आप तमीज से बोलिए, आप तमीज से बात कीजिए, आप पहले बोलना सीखिए, आप पहले कल्चर बनिए, देखिए कल्चर बनिए, सिविलाइज बनिए आप, देखिए आपके पास कोई सिविलाइजेशन नहीं है, आप गंदी जुबान इस्तेमाल मैं कहता हूँ, देखिए वंदे मातरम से किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? नहीं, आप हो गई वंदे मातरम में बात हो गई, सुधांशु त्रिवेदी जिन लोगों ने देश की आजादी की मुखालफत करी वो आज हमें देश प्रेमी का पाठ पढ़ा रहे हैं, शर्म का मकाम है। सुधांशु त्रिवेदी, 8 फरवरी 2017 को मोदी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था वंदे मातरम का भारतीय जनमानस में विशिष्ट एवं एक खास स्थान है, लेकिन उसे राष्ट्रगान जन मन के बराबर नहीं माना जा सकता। एक जनहित याचिका को लेकर यह जवाब दिया गया था जिसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए बराबर दर्जे की मांग की गई थी। यानी जन गण मन के बराबर नहीं है, लेकिन भावना है वंदे मातरम, भावना है वंदे मातरम, भारत माता की जय भावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज भी कोई वंदे मातरम और भारत माता की जय कहता है तो वो उसकी मर्जी, वो कह सकता है, वो कहे, लेकिन जबरदस्ती इस पर क्या जवाब है? देखिए, जो आपने सवाल किया अमीश जी, उसी में जवाब निहित है। जैसे राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, उसी ढंग से राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है उसका भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कि मैं इसकी बजाय ये गाऊंगा। दोनों की मर्यादा एकदम सबके बीच में आप नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, अरे भाई आप बोलने दीजिए, सबके बीच में आप नहीं बात है, आप लगातार बीच में बार बार आ जाते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, भाई हर बात में ये मजहबी नजरिया क्यों? अरे भाई, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब, इतना शक्तिशाली मजहब जिसके 57 देश उसके साथ हैं, छोटी मोटी बातों के ऊपर आपको क्यों उसमें घबराहट लगने लगती? दूसरी बात जो आपने कहा इबादत पूजा, तो मैं पूरी विनम्रता से कहूंगा साहब, बादशाह अकबर भी जन्माष्टमी भी मनाते थे, होली दिवाली भी मनाते थे, तो उनका तो धर्म नहीं चला गया। रसखान और आलम कृष्ण के भक्त होकर भी मुस्लिम रह सकते हैं। और बुल्ले शाह ये कह के कि आज होली में खेलूंगी कहे बिस्मिल्लाह, वो मुस्लिम हो सकते हैं। अमीर खुसरो छाप छोड़ी तो से नहीं, ये थी भारत की संस्कृति, साझा संस्कृति, जिसने आपने अपनी राजनीति के चलते हुए 70 सालों में उन सारी चीजों को नहीं होने चाहिए, इसलिए वो कहना क्या है कि नहीं मानेंगे, इससे हमारे धर्म का नुकसान होता है, न किसी की तारीफ